लॉ कट्स प्रेजेंट आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी के बारे में। यह मूवी एक गरीब आदमी का होता है। वह अपने मेहनत के दम पर आगे चलकर एक मिलियनेयर बन जाता है। तो मूवी की शुरुआत 1981 सैन फ्रांसिस्को से होती है। क्रिस गार्डनर नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। क्रिस के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सारी सेविंग्स एक खास मशीन में लगा दी थी जिसका नाम था पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर। ये मशीन डॉक्टरों के लिए थी। क्रिस अस्पतालों और डॉक्टरों को ये मशीन दिखाता और बताता कि ये मशीन एक्सरे से थोड़ी बेहतर है क्योंकि ये हड्डियों की थोड़ी ज्यादा साफ तस्वीर दिखा सकती है, लेकिन ये एक्सरे से महंगी थी, इसलिए सभी डॉक्टर इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। क्रिस का जीवन इस मशीन पर ही टिका था। उसे हर महीने कम से कम 2 मशीनें बेचना पड़ती ताकि वह घर का किराया, खाना और दूसरी जरूरी चीजों का खर्चा चला सके। यह मशीनें उसकी आमदनी का एकमात्र सहारा थी। इसी के सहारे वह हर दिन मेहनत करता, अस्पतालों के चक्कर लगाता और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करता। हालांकि क्रिस अपनी मशीनों में से ज्यादातर मशीनें बेच लेता था, लेकिन हर बिक्री के बीच काफी समय लग जाता था। कभी 1 हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, और इस बीच घर का खर्चा नहीं रुकता था। बिजली का बिल, किराया, बच्चे की जरूरतें, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में क्रिस की पत्नी लिंडा, जो एक होटल में नौकरानी की नौकरी करती थी, बहुत थक चुकी थी कि वह रोज काम से लौटती और फिर पैसों की तंगी देखकर परेशान हो जाती। उसका गुस्सा फूलकर सामने आने लगा था। उसे लगता था कि क्रिस का ये मशीन बेचने का काम भरोसे के लायक नहीं है और घर की जिम्मेदारियां उसके बस से बाहर होता जा रहा था। धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा था। प्यार कम और चिंता ज्यादा हो गई थी। क्रिस ने जो मशीनें खरीदी थी वे उसके लिए बड़ा सपना थी, लेकिन वही सपना उसके सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। उसने अपनी सारी सेविंग्स इन मशीनों में लगा दी थी, लेकिन ये निवेश एक सफेद हाथी बनकर रह गया। यानी ना तो इसे ठीक से कमाई हो पाई और ना ही इसे संभालना आसान था। पैसों की तंगी बढ़ती गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में क्रिस की पत्नी लिंडा बहुत टूट चुकी थी। वह पहले ही एक अस्पताल में मेहनत से काम करती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन के रह गई है। आखिरकार लिंडा ने फैसला किया कि वो अब और नहीं झेल सकती। वो न्यूयॉर्क चली गई क्रिस को छोड़कर, लेकिन उनका छोटा बेटा क्रिस्टोफर अपने पापा के साथ ही रह गया। अब क्रिस के पास ना पत्नी थी ना पैसा, बस उनका एक छोटा बेटा और कुछ मशीनें थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा ही था। क्रिस की जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानियां थी और फिर एक और मुसीबत आ गई। उसने अपनी कार की कई पार्किंग टिकट भरने में देर कर दी थी और आखिरकार उसकी कार को पुलिस ने उठा लिया। अब उसके पास आने जाने के लिए कार भी नहीं रही। उसे हर जगह जाने के लिए बसों और ट्रेनों का सहारा लेना पड़ा। इन सब के बीच एक बात जो क्रिस को दिल में बहुत गहराई से बैठी थी, वो थी उसके अपने बचपन की एक तकलीफ। जब क्रिस छोटा था तब उसके पापा उसके साथ नहीं थे। उसने अपने पिता को पहली बार तब देखा जब वो 28 साल का हो गया था। वो दर्द उसे आज भी याद था। इसलिए क्रिस ने एक बात ठान ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को कभी भी अकेला महसूस होने नहीं देगा। वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे वो प्यार और सहारा देगा जो उसे खुद अपने पापा से कभी नहीं मिला। यही सोच और अपने बेटे के लिए प्यार क्रिस को आगे बढ़ने की ताकत देती थी। एक दिन क्रिस अपनी मशीन लेकर एक डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक चमचमाती महंगी कार पर पड़ी। कार एक ऑफिस के बाहर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। उस आदमी को देखकर क्रिस रुक गया। वो सोचने लगा आखिर ये आदमी करता क्या है जो इतनी बढ़िया कार में चल रहा है। क्रिस ने हिम्मत करके उससे सीधा सवाल पूछ लिया, भाई आप क्या काम करते हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। फिर उसने समझाया कि इस काम में पैसे बहुत हैं, बस आपको संख्याओं की अच्छी समझ होनी चाहिए और लोगों से बात करना आना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके लिए किसी कॉलेज की डिग्री की भी जरूरत नहीं थी। ये सुनते ही एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद एक वही मौका है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, एक ऐसा काम जिसमें वो अपनी मेहनत और दिमाग से कुछ बड़ा कर सकता है। क्रिस ने ठान लिया था कि अब वो स्टॉक ब्रोकर ही बनेगा। उसने उसी कंपनी में आवेदन किया जिसका नाम था डीन विटरा। वहाँ उसने एक मैनेजर से मुलाकात की जिसका नाम था ट्विस्टर। एक दिन दोनों साथ टैक्सी में सफर कर रहे थे। रास्ते में क्रिस के हाथ में एक रूबिक क्यूब था। क्रिस ने बातचीत करते हुए उस क्यूब को बड़ी चालाकी से हल कर दिया। ट्विस्टर यह देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि क्रिस में कुछ खास है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब टैक्सी की सवारी खत्म होने पर क्रिस के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसे समझ नहीं
नहीं आया कि क्या करे। आखिर उसने तेजी से टैक्सी से उतरकर दौड़ लगा दी और रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया। टैक्सी ड्राइवर भी पीछे दौड़ा, लेकिन क्रिस किसी तरह से बच निकला। इस भागदौड़ में उसकी एक मशीन रास्ते में कहीं गिर गई। बाद में उसने बाकी स्कैनर को एक हिप्पी लड़की के पास रखा और कहा, जरा ध्यान रखना, मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ। लेकिन जब वो लौटा तो वो लड़की मशीन लेकर भाग चुकी थी। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद क्रिस ने हार नहीं मानी। क्रिस्टल उस पर पहले ही अच्छा असर डाल चुका था और आखिरकार उसे डीन वीटर में इंटर्न ब्रोकर के बनने का मौका मिल ही गया। अब भले ही ये नौकरी बिना पैसों की ट्रेनिंग थी, लेकिन क्रिस जानता था यही उसका पहला कदम था अपने सपनों की तरफ। इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले क्रिस एक और मुश्किल में फंस गया। उसके मकान मालिक ने कहा कि अगर वह किराया समय पर नहीं देगा तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। क्रिस के पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह से समय निकालने के लिए उसने एक समझौता किया। वो मकान फ्री में पेंट कर देगा। क्रिस दीवार पर पेंट कर ही रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने उससे गिरफ्तार कर लिया। वजह थी उसकी कार की अनगिनत पुराने पार्किंग टिकट जिनका भुगतान नहीं हुआ था। क्रिस को रात जेल में बितानी पड़ी। उसके पास ना ढंग के कपड़े थे, ना कोई तैयारी का समय था। अगली सुबह जैसे तैसे बिना नहाए और पेंट लगे पुराने कपड़े में ही वो डीन वीटर के इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उसकी हालत देखी तो जाहिर था कि वह हैरान हुए, लेकिन क्रिस ने अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी और समझदारी से सबको प्रभावित कर दिया। उसने सच्चाई भी नहीं छिपाई, सब साफ साफ बता दिया। उनकी टीम को क्रिस में कुछ अलग दिखा और इसी वजह से उसे 6 महीने बिना वेतन वाली इंटर्नशिप मिल गई। अब क्रिस को 20 और लोगों के साथ मिलकर एक ही चीज के लिए मेहनत करनी थी। 20 में से सिर्फ एक को ही मिलेगी नौकरी, एक पक्का मौका स्टॉक ब्रोकर बनने का। और क्रिस ने तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी और फिर एक दिन उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया। सरकार IRS ने उसके खाते से सारा पैसा निकाल लिया क्योंकि क्रिस पिछला टैक्स नहीं भर पाया था। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी अब इंतजार करना छोड़ दिया। उसने क्रिस और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। अब क्रिस और क्रिस्टोफर के पास ना घर था ना पैसे, लेकिन एक दूसरे का साथ था और यही साथ उन्हें आगे बढ़ने में हिम्मत दे रहा था। अब क्रिस के बैंक के खाते में सिर्फ $21 बचे थे। इतने कम पैसों में ना खाना ठीक से मिल सकता था, ना रहने के लिए जगह। क्रिस और उसका बेटा क्रिस्टोफर अब सचमुच में बेघर हो गए थे और अंदर से टूट चुके थे। क्रिस हर दिन एक नई जंग लड़ रहा था। उसने किसी तरह से एक लोकल शेल्टर में लाइन में लगकर खाना और रात गुजारने के लिए बिस्तर पाया। फिर कुछ पैसे जोड़कर एक मोटेल में कमरा लिया, लेकिन जब समय पर किराया नहीं दे पाया तो मोटेल वालों ने ताला बदल दिया। अब उनके पास वहां भी लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन हालात इतनी खराब हो गई कि क्रिस को अपने बेटे के साथ सबवे स्टेशन के बाथरूम में रात बितानी पड़ी। वह दरवाजा बंद करके रो पड़ा, पर बेटे के सामने मुस्कुरा कर बोला, सब ठीक है। इन्हीं कठिनाइयों के बीच क्रिस को एक जगह के बारे में पता चला, एक चर्च जहां बेघर लोगों को रहने के लिए जगह दिया जाता था। जब क्रिस चर्च पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि वहां उसे और उसके बेटे के रहने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन चर्च की मालकिन ने साफ कह दिया, यह जगह सिर्फ महिलाओं और उनके बच्चों के लिए है। हालांकि उसने इंसानियत दिखाई और क्रिस को एक दूसरे चर्च के बारे में बताया जहां कभी कभी पुरुषों और बच्चों के लिए भी थोड़ी जगह मिल जाती थी, लेकिन वहां कमरे बहुत कम थे और हर दिन लाइन में पहले आना पड़ता था। अब क्रिस के सामने नई चुनौतियां थी। उसे हर दोपहर अपनी इंटर्नशिप की नौकरी से जल्दी भागकर शेल्टर की लाइन में लगना पड़ता था ताकि वह और उसका बेटा रात कहीं अच्छे से बिता सके। अगर वह जरा भी देर करता तो उन्हें सड़क पर सोना पड़ता। इसी बीच क्रिस को एक पुराना स्कैनर मिल गया जो वह पहले मेट्रो स्टेशन पर एक पागल आदमी से खो बैठा था। वह आदमी उसे टाइम मशीन समझ बैठा था, लेकिन अब वह स्कैनर टूट चुका हुआ था। क्रिस ने उसे ठीक करवाने के लिए अपना खून तक बेच दिया ताकि उसके पैसे थोड़े आ सकें। उसने स्कैनर मरम्मत करवाया और आखिर में एक स्थानीय डॉक्टर को बेच दिया। अब क्रिस को थोड़े पैसे मिल गए थे और सबसे बड़ी बात, वह अपने स्कैनर बेचने के बोझ से आजाद हो गया था। अब वह पूरी तरह से अपने स्टॉक ब्रोकर बनने के सफर में ध्यान देने लगा। कठिनाइयों के बाद अब क्रिस के सामने पहली बार थोड़ी रोशनी का किरण दिख रही थी। क्रिस के पास काम करने के लिए बहुत कम समय था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सच में स्टॉक ब्रोकर बनने वाला था तो उसे अपने समय का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। उसने अपने क्लाइंट से ज्यादा बात करनी थी ताकि वह मुनाफा बढ़ा सके और उन 20 लोगों में से एक बन सके जो वेतन वाली नौकरी पाएंगे। क्रिस ने फोन पर बिक्री करने की कई नई तरीके खोज निकाले। उसने नियमों को थोड़ा बहुत तोड़ते हुए बड़े और महत्वपूर्ण ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश की। इसी कोशिश में उसे एक ऐसा ग्राहक मिला जो बहुत ही दयालु था।
था। उस आदमी ने क्रिस और उसके बेटे क्रिस्टोफर को एक फुटबॉल मैच देखने के लिए भी ले गया। ये उनके लिए एक खास खुशी का पल था। क्रिस की हालत चाहे कितनी भी खराब हो, वह कभी अपने सहकर्मियों को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताता था। वह इतना भरोसेमंद और दिलदार था कि एक बार उसने अपने बॉस को कैब के लिए $5 उधार भी दिए, वो पैसा जो उसे खुद भी बहुत मुश्किल से मिलता था। इसके अलावा क्रिस ने स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए जरूरी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार उस परीक्षा में सफलता हासिल की। हर मुश्किल के बावजूद क्रिस ने अपनी हार नहीं मानी और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ता रहा। क्रिस ने अपनी इंटर्नशिप का आखिरी दिन भी पूरा कर लिया और उसे कंपनी के पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। कंपनी के पार्टनर्स ने देखा कि क्रिस एक साफ सुथरी और अच्छी शर्ट पहने हुए था। क्रिस ने उनसे कहा, मैंने सोचा कि ये आखिरी दिन है, कुछ खास पहनना चाहिए। कंपनी के पार्टनर्स मुस्कुराए और कहा, तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन कल तुम्हें फिर से अच्छी शर्ट पहननी होगी। यह सुनकर क्रिस के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि उसने पूरा समय और मेहनत लगाकर वह नौकरी हासिल कर ली। यह पल क्रिस के लिए बहुत खास था। उसने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदल दी थी। अब उसकी और क्रिस्टोफर की जिंदगी में एक नई शुरुआत थी। क्रिस अपनी खुशी के आंसू रोकते हुए मीटिंग के बाद अपने साथियों से हाथ मिलाता है। उसके दिल में एक बड़ा सा गर्व और राहत का भाव था। फिर वह जल्दी से अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर की ओर दौड़ता है ताकि उसे गला लगा सके। जब वे दोनों सड़क पर साथ साथ चल रहे होते हैं तो वे हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तभी अचानक एक आदमी जो एक शानदार बिजनेस सूट पहने हुए था उसके पास से गुजरता है और वो असली क्रिस गार्डनर होता है। यह नजारा इस बात की याद दिलाता है कि मेहनत, हिम्मत और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब क्रिस और क्रिस्टोफर के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत थी और वे साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार थे। 1987 में क्रिस गार्डनर ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की थी जो बहुत ही जल्द बड़ी और सफल हो गई। उनकी कंपनी ने करोड़ों डॉलर का कारोबार किया। फिर 2006 में क्रिस ने अपनी इस ब्रोकरेज फर्म में से कुछ हिस्सेदारी एक बड़े सौदे के तहत बेच दी। इस सौदे का कीमत भी करोड़ों डॉलर में थी। इस तरह जो लड़का कभी मुश्किलों हालात संघर्ष कर रहा था वह आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे एक बड़ी सफलता दिलाई और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।